नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 7 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 का नाम है शब्द विचार। तो आइए बच्चों, हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो मुख्य लाइनें हैं बच्चों, मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ और आप ध्यान से पढ़िए। बच्चों, आप जानते हैं कि हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और इसके लिए हम कुछ ध्वनियों या वर्णों की सहायता लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। भाषा में शब्द का प्रयोग दो तरह से होता है। स्वतंत्र रूप में, जैसे गणेश, मकान, चाय, पानी आदि। ये सभी शब्द एक निश्चित वस्तु की जानकारी देते हैं और इनका अर्थ बदलता नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त होकर, जैसे होरी रोजाना खेत में हल चलाता है। यहाँ प्रयुक्त शब्द वाक्य के विचार को प्रकट करते हैं, बतलाते हैं। होरी किसान है, खेती करता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। जैसे रमा जयपुर गई, सुमा खेलती है आदि। अपने भाषा भंडार में वृद्धि करना हर जीवित भाषा का गुण होता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हर भाषा के समय समाज के विकास के साथ नए शब्द जुड़ते हैं, उसे विकसित करते हैं। इसी आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। शब्द भेद। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। थर्ड, प्रयोग के आधार पर। और फोर्थ, अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम शब्द के भेद का जो पहला चरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया मूल शब्द या रूढ़ शब्द और सेकंड हो गया व्युत्पन्न। मूल शब्द या रूढ़ शब्द वे शब्द जो खंड करने पर अर्थहीन हो जाते हैं, अर्थात उनका अर्थ समाप्त हो जाता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सेना, महल, तोता, खिड़की एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। यदि इनके खंड करें तो स, ए, न, आ, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। शब्दकोश में इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ है। ये शब्द पुराने समय से एक ही अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। व्युत्पन्न शब्द। इन शब्दों को 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलाकर बनाया जाता है। इनमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिले हुए होते हैं और हर खंड का एक अर्थ होता है। जो 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं उन शब्दों का अर्थ होता है। जैसे जल प्लस वायु, जलवायु। यहाँ जल का भी अर्थ है और वायु का भी अर्थ है, तो शब्द बन गया जलवायु। राजा का महल, राजमहल। असमर्थ बराबर न प्लस समर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा असमर्थ। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के नियमों से बनते हैं। व्युत्पन्न शब्द 2 प्रकार के हैं, यौगिक और योगरूढ़। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात जोड़कर बनाए गए शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मृगछाला, मृग की छाल। राजरानी, राजा की रानी। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। इन शब्दों के टुकड़े करने पर हर टुकड़े खंड का भी अर्थ होता है।
योग रूढ़ शब्द, योग प्लस रूढ़ अर्थात इन शब्दों का निर्माण भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है, पर अर्थ एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गया है। जैसे राजमहल राजा के महल के लिए ही प्रयोग में आता है, किसी अन्य भव्य विशाल महल के लिए नहीं। इसी प्रकार नीलकंठ भगवान शिव के लिए ही प्रयोग में आता है, किसी अन्य नीलकंठी व्यक्ति के लिए नहीं। बहुब्रीहि समास के शब्द इस श्रेणी में ही आते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। जो शब्द संस्कृत से वैसे के वैसे तत् प्लस सम ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं। जिन संस्कृत शब्दों ने हिंदी में आकर उनके जैसा रूप धारण कर लिया वे तत् प्लस भव तद्भव शब्द हैं। हिंदी में जो शब्द इसी देश की प्रांतीय देसी भाषाओं से आए वे देशज शब्द हैं। विदेशी भाषा के जिन शब्दों को हिंदी ने अपना लिया वे विदेशी शब्द हैं। अतः उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अभी हमने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? मूल शब्द या रूढ़ शब्द, और सेकंड था व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द को 2 भागों में बांटा गया था, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्दों का अध्ययन करते हैं। वे शब्द जो हिंदी भाषा से संस्कृत में बिना किसी बदलाव के मूल रूप से ले लिए गए वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे अग्नि, रात्रि, सत्य, स्वप्न, उच्च, धैर्य आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव के साथ हिंदी में आए तद्भव हैं। जैसे आग, रात, सच, सपना, ऊंचा, धीरज आदि। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। तत्सम शब्द अभी हमने पढ़ा था। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत के वे शब्द जिन्हें बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में ले लिया गया उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके, परिवर्तन करके उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग लिया गया, उन्हें तद्भव शब्द कहा गया है। तो आइए अब हम जो यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। दिवस, दिन, पत्र, पत्ता, आश्चर्य, अचरज, श्रावण, सावन, दंत, दांत, हस्त, हाथ, स्वर्ण, सोना, पक्षी, पंछी, ज्येष्ठ, जेठ, जिह्वा, जीभ, कर्ण, कान, हस्ती, हाथी आदि। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ तत्सम और तद्भव शब्द और दिए गए हैं, उनका अध्ययन आप करना। उसके बाद में जो विदेशी शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक जो आज हमने पढ़ा भाषा का प्रयोग और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, शब्द के भेद आदि का अध्ययन आप अवश्य करें।